से बात करने जा रहा है। तो अगर आपके पास आपने कल का वचन नहीं सुना तो जरूर जरूर कल शाम का वचन 8 सीक्रेट्स फॉर विक्टोरियस लिविंग, 4 पॉइंट्स हमने सीखे थे एक बार, ताकि बाकी लोग जुड़ रहे हैं। अगर आपको शेयर करना है ये वीडियो तो अभी आप शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी एक नोटिफिकेशन मिले। 4 पॉइंट्स हमने कल देखे थे। पहला, जहां भी आप हो परमेश्वर आपके साथ है, गॉड इज विथ यू वेयर एवर यू वांडर। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, यू कैन फाइंड स्ट्रेंथ इन हिज नेम, परमेश्वर के नाम में। अपने बल से नहीं चलना है लेकिन खुदा के बल से चलना है। तीसरा हमने इस प्रकार से देखा था, आपके डार्केस्ट डेज में भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इवन इन योर डार्केस्ट डेज गॉड लव्स यू। और फाइनली हमने ये सीखा था कि अपने टेम्पटेशन, जब भी हमें टेम्पटेशन आता है, खुद पे भरोसा नहीं करना है लेकिन परमेश्वर पे, और विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें मदद करेगा। आज 5वां सीक्रेट या 5वां पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं, 5th पॉइंट। अगर आप तैयार हैं लिखने के लिए और सुनने के लिए तो मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं 5th पॉइंट पे। द 5th पॉइंट इज यू सर्व एन ऑलमाइटी गॉड। यू सर्व एन ऑलमाइटी गॉड। कभी मत भूलिए कि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। नेवर फॉरगेट दैट योर गॉड इज एन ऑलमाइटी गॉड। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहता हूं, आइज़ाया 40 उसका 28, यशाया की किताब 40वां अध्याय उसका 28वां वाक्य। आइज़ाया 40:28 पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर आपके लिए हिंदी में। डू यू नॉट नो, have you not heard? कितना सुंदर है ना। Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. हिंदी में इस प्रकार से है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर। फिर से बोल देता हूं आपके लिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। बड़ी मुश्किल से वाक्य आपके पास लेकर आ रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन पर, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर। कई लोग पूछते कि क्या आपका परमेश्वर सनातन है? ये देख लो आप, यहां पे लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, आज से 3000 साल पहले लिखी गई किताब में प्रेज़ द लॉर्ड लिखा, यहोवा जो सनातन एवरलास्टिंग गॉड, सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सिरजनहार है, वह ना थकता और ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो you cannot even fathom his wisdom. Hallelujah. कितने लोग लिख सकते हैं हमारा परमेश्वर एवरलास्टिंग है, हमारा परमेश्वर सनातन है। हालेलुया, है ना। उसका ना कोई शुरुआत और ना उसका कोई अंत है। काफी बार जब हमें लगे ना हमारे लाइफ में हर चीज कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो आपको अपने आप से क्या बोलना पता है? माय गॉड इज बिग। जब आपको लगे आपके सामने एक इम्पॉसिबल विजन है, आपको पता है क्या कहना है? माय गॉड इज बिग। आपको लगे कि ये मैं हैंडल नहीं कर सकता परमेश्वर, ये कैसे होगा? आपको हैंडल करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोलना है, माय गॉड इज बिग। मेरा परमेश्वर बड़ा है। कई बार शैतान इस प्रकार से आता है और वो पता है हमें क्या कहता है? वो इस प्रकार से कहता है कि जो हमारा परेशानी है वो हमसे ज्यादा बड़ा है करके, है ना। हमसे बड़ा हमारा दिक्कत है, हमसे बड़ा हमारे प्रॉब्लम्स है, हमसे बड़ा हमारा सब कुछ बड़ा दिखाएगा शैतान। आपको उसे बार बार बोलना है कि तू जो प्रॉब्लम्स ला रहा है वो बड़ा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने, मेरा परमेश्वर इन सारी चीजों से बड़ा है ना। एक स्टेटमेंट बड़ा हुआ था ना कि इट इज नॉट माई प्रॉब्लम्स दैट आर बिग बट इट इज गॉड हु इज बिगर देन माई प्रॉब्लम्स। आज आपको भी ये डिक्लेयर करना है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मुझसे बड़ा है, बल्कि परमेश्वर है जो हालेलुया आमीन इन सारे प्रॉब्लम से बड़ा है। तो अगली बार जब भी आप डाउट करें, अगली बार जब भी आपको लगे कि क्या ये काम मैं कर सकता हूं, क्या ये काम मैं हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? अपने आप को रिमाइंड करना है, गॉड इज बिगर देन माई प्रॉब्लम। इस खड़े हुए पहाड़ से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। पहाड़ बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। समुंदर बड़ा नहीं है, लाल समुंदर बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। यर्दन की नदी बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। आई का दुश्मन बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है।
यरीहो की दीवार बड़े नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। बार बार इजराइल को यही जताया जा रहा था कि तुम्हारी परेशानियां बड़े नहीं है, बल्कि तुम्हारा परमेश्वर सक्षम है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये सीक्रेट को सीख जाए, दैट माई गॉड इज बिग, ना गाना था ना, माई गॉड इज सो बिग एंड सो स्ट्रॉन्ग एंड सुना आपने संडे स्कूल में करते थे, माई गॉड इज सो बिग, so strong and so mighty that nothing my God cannot do. Oh, okay. My God is so big, so strong and so mighty that nothing my God cannot do. कितने लोग लिख सकते हैं? My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. एक बार कहिए, My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. संडे स्कूल में सीखे करते थे। उस जमाने में क्या विश्वास होता था हमारा परमेश्वर को लेके कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जितना हम बड़े होते गए ना, उतना हमने परमेश्वर को छोटा और प्रॉब्लम्स को बड़ा कर दिया, परमेश्वर को छोटा, शैतान को बड़ा कर दिया, है ना, परमेश्वर को छोटा और बाकी सारी चीजों को बड़ा कर दिया। लेकिन जब हम छोटे थे ना, हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ बड़ा था। आज वही योशुआ के समान हमें अपने उसी माइंडसेट में वापस आना है कि परेशानी बड़ी नहीं है, लेकिन परमेश्वर बड़ा और सामर्थी है करके। सो नेवर फॉरगेट कि आपका परमेश्वर कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। इसी के लिए तो यूहन्ना के सामने पतमस में परमेश्वर उतर कर इस प्रकार से सबसे पहले घोषणा करता, आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत और मेरा कोई अंत है ना, देयर इज नो एंड टू मी। हालेलुया। टुडे पीपल ऑफ गॉड, कितने भी बड़ा विषय आपके पास क्यों ना हो, क्या आप उस विषय को देख के कहते हैं, प्रॉब्लम, माय गॉड इज बिगर देन यू। सिकनेस, माय गॉड इज बिगर देन यू। लोन्स, माय गॉड इज बिगर देन यू। इश्यूज इन माय जॉब, माय गॉड इज बिगर देन यू। बिजनेस, माय गॉड इज बिगर देन यू। स्ट्रगल्स, माय गॉड इज बिगर देन यू। आपके खिलाफ लोग खड़े तो बोले एनिमीज, माय गॉड इज बिगर देन यू। हालेलुया। अगला, you have not been abandoned. अगला सीक्रेट है, आपको अपने माइंड में हमेशा एक चीज को याद रखना है, you have not been abandoned. आपको त्यागा और छोड़ा नहीं गया है। You have not been abandoned. आपको छोड़ा और त्यागा नहीं गया है। छठा पॉइंट वाक्य में आपको देता हूं, रोमी 12 उसका 10। रोमी 12 उसका 10। रोमी 12 उसका 10 इंग्लिश में है, लव वन अनदर विद ब्रदरली अफेक्शन, आउट डू वन अनदर इन शोइंग ऑनर। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अब ये पॉइंट आपको लग रहा होगा कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, सिर्फ परमेश्वर नहीं, इवन परमेश्वर के भी कई लोग आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, है ना। कई परमेश्वर के लोग आपको पता है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मसीह लोगों का? मसीह लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सेल्फ राइचियसनेस। सेल्फ राइचियसनेस, सेल्फ राइचियस। बहुत सारे लोगों को सेल्फ राइचियसनेस का बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो कल किसी ने मुझसे पूछा कि आपको व्हाइट ही पहनना जरूरी क्या है, सिर्फ व्हाइट ही पवित्र है क्या, क्या कोई नया ट्रेंड है क्या, ना बहुत सारा चीज उन्होंने लिखा। और आप जानते हैं हमने सिर्फ व्हाइट इसके लिए रखा क्योंकि 100 डेज हमारे पूरे चर्च के लोगों ने, आपने, हमने, है ना, हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर दुआ किया। तो एक यूनिटी दिखाने के लिए हमने क्या किया था, एक रंग बस रखा था ताकि एक यूनिटी हमारे अंदर दिखे। मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं ये बोलता हूं कि व्हाइट पवित्र है या ब्लैक अब पवित्र है या रेड अच्छा है, ऑरेंज है। मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। बट what I believe is in unity. What I believe in is understanding. आपको पता है कभी भी कोई मेहनत करता है ना, और वो कुछ नया करना चाहता है, वो कुछ बढ़ना चाहता है, तो प्लीज उसे कभी ना पीछे को मत खींचिएगा, उसको थोड़ा पुश दीजिए। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका विश्वासी, आपके चर्च की क्वायर टीम, आपकी मीडिया टीम, है ना, आपका बढ़ना चाहते लोग, कुछ ना कुछ नया करना चाहते। मैं आपको बताऊं, हम लोग जब ये लाइव शुरू किए थे ना, तो मैं 2020 से पहले मैं कोई भी वचन
2020 मतलब कोविड से पहले मैं कभी भी लाइव नहीं लेता था, और मेरी वाइफ ने बड़ा स्ट्रगल किया क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि मैं तो कुछ ना कुछ वचन हम लाइव के द्वारा भी पहुँचाए करके, पर मैं हमेशा टिमिड रहता था, और टिमिडिटी मेरी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी जिसमें से परमेश्वर ने मेरे को निकाला। और जब हमने शुरू किया तो हमारे पास अभिनव था। अभिनव उस टाइम पे, अभिनव कौन सी क्लास में था? 7th स्टैंडर्ड में था अभिनव। 7th नहीं 9th स्टैंडर्ड में था, और 9th स्टैंडर्ड में था, और अभिनव ने बड़ी रिसेंटली अपने फादर को खोया था। मैं पहली बार एक्चुअली मैं अभिनव से क्लोज तब हुआ जिस दिन उसके फादर का डेथ हुआ। तो उस दिन मैं और अभिनव एक्चुअली फ्यूनरल का दिन था, और मैं और अभिनव बाहर गए थे, और अभिनव छोटा सा बच्चा था, और हम दोनों बाहर गए और हम लोग खाना अरेंज कर रहे थे क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग आए थे, कई लोग बाहर से आए हुए थे, तो मैं किसी को भी साथ नहीं लेके जा पा रहा था। तो अभिनव मेरे साथ आया था, और हम दोनों बाहर जाके हम लोग एक जगह पे जाके रोटियां और सब्जियां, जो कि बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो थक गए थे, फूड लेने गए थे, और शायद तब से अभिनव मेरे साथ है। तो अभिनव छोटा था, 9th में था, तो अभिनव ने मेरा तो अभिनव ने तब जब मैं मिला तो अभिनव 7th में था। फिर अगले 2 साल वो चर्च रेगुलर आने लगा, और फिर उसके बाद उसने और प्रथम करके एक ब्रदर है आप में से जो लाइव में आप जानते हैं, 2 ब्रदर्स लाइव में हेल्प करते थे। हमारे छोटा सा एक सेटअप था, एक्चुअली एक फ़ोन था बस, सच में आपको बताऊँ। और फिर उसके बाद एबिनेजर करके एक ब्रदर आए जो कीबोर्ड हमारा इवनिंग में बजाते हैं, तो वो आए, और वो थोड़ा सा उसका विजन बड़ा था, मेरी वाइफ की तरह ही था, वो विजन बड़ा था उनका, है ना। और उस टाइम में मेरे लिए बड़ा हार्डशिप्स था क्योंकि डिफ़िकल्ट टाइम्स थे उस टाइम पे भी, हम लोग कई चीज़ों में बस बढ़ ही रहे थे। मुझे पुश किया और इतने सारे सामान खरीदवा दिए मेरे से, है ना। और मेरे को कभी कभी लगता था कि यार ये इतना सारा सामान आ रहा है, इतना महंगा सामान आ रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है? डू वी नीड दिस? और तब मुझे याद है परमेश्वर ने मेरे को इस प्रकार से कहा कि यू शुड बी ब्लेस्ड, कि आपके पास कुछ लोग हैं जो खुद ये समझ कर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आपसे ही बात करूँगा, हो सकता है उस टीम से भी बात करूँगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोगों को अबैंडन ना करें। मान लीजिए आपके साथ कोई 5 साल खड़ा है, 6 साल खड़ा है, 8 साल खड़ा है, आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपके साथ सेवकाई कर रहा है, और कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम किसी चीज़ों में गिर जाते हैं या किसी चीज़ों में हम थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है। प्लीज़ ये मत सोचिए कि कोई भी इंसान जो आप देख रहे हैं ना, वो उसका कभी डाउनफॉल नहीं आता करके। कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसमें हमारा डाउनफॉल आ जाता है। इट इज़ एट दैट मोमेंट हमारा रियल क्रिश्चियनिटी दिखना चाहिए। जब आपके इतर बितर के लोग थोड़े कमजोर हो जाए ना, इट इज एट दैट मोमेंट आपको पता लगना चाहिए कि नहीं, मेरे पास कुछ लोग हैं अगल बगल, सिर्फ खुदा नहीं, जो मुझे उठ खड़ा कर सकते हैं करके। अगर आपके बगल में भी कुछ लोग हैं जो आप जानते हैं कि यार थोड़ा सा ये हिल गए, थोड़ा सा ट्रैक से हट गए, ये नहीं कि आपने कॉल करके बोला आई वांट टू लीव यू, चल तेरे को छोड़ दे, तू तो पापी है, तू तो गंदा है, तू तो ये नहीं। आपको पता है क्या करना चाहिए? व्हाट यू कुड डू इज गिव देम अ लिटिल स्पेस, गिव देम टाइम, और उसको क्या करो, बोलो कि कोई बात नहीं, मैं भी गिरा था लेकिन खुदा ने मुझे उठाया, कुछ लोगों ने मेरी मदद की, आज मैं तेरी मदद करता हूँ। स्टैंड विद देम बिकॉज देयर इज अ सेकंड टाइम फॉर एवरीबॉडी। हालेलुया। कुछ लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया हुआ है। कई बार हम लोगों को अबैंडन फील करवाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। उनको फील होता है कि वो यूज्ड हो गए करके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इतनी जल्दी हम कभी कभी क्या करते पता, लोगों के 10 अच्छाई के बदले उनकी एक बुराई देखते। वो एक बुराई हमें बोलने के लिए बस होती है कि वो बुरा है, वो बुरा है। वो कई रिलेशनशिप्स का भी यही प्रॉब्लम है, कई रिलेशनशिप्स का यही प्रॉब्लम है। मैं आज अभिनव के साथ बाहर था तो मैं उसको रिलेशनशिप के विषय में बता रहा था। आप सीखने के लिए तैयार हो तो 3 चीजें जल्दी से बताता हूँ। हर रिलेशनशिप 3 स्टेज से गुजरता है। There are 3 stages to a relationship. The first stage is जहाँ पे बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। शादी हो गई आपकी, बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, बीवी अच्छी लगेगी, बीवी की सारी बातें अच्छी लगेगी, बीवी को पति की सारी बातें अच्छी लगेगी, बड़ा एक्साइटमेंट है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड, बड़ा सुंदर टाइम है ना। रिलेशनशिप का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है ना। यू फील गुड, बाहर जाने में अच्छा लगता है ना, घूमने में अच्छा लगता है। रिलेशनशिप का स्टार्टिंग है, बड़ा मन करता है बात करने का, सब चीज। सेकंड स्टेज आपको पता है क्या होता है? सेकंड स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पे आपको एक दूसरे की कमियां दिखती है, फ्लॉस। वही व्यक्ति जिससे आप ज्यादा बात करना चाहते थे, उसकी छोटी छोटी चीजें अब आपको बॉदर करने लगी है। आपस में क्या है, फ्लॉस दिखने शुरू हो जाते हैं, और उसी में अधिकतर लोगों का या तो डिवोर्स हो जाता है, या उसी के अंदर अधिकतर लोगों का रिलेशनशिप टूटना शुरू हो जाता है, या उसी के अंदर
रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। पर जिसने ये दूसरा स्टेज पार कर लिया ना, तो तीसरे स्टेज में क्या होता है बता, तीसरा स्टेज सबसे सुंदर स्टेज है। वो स्टेज में फ्लॉस अभी भी होते हैं, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के फ्लॉस को हटाने में मदद करता है ना। वो फ्लॉस को हटाकर उन्हें विजय की ओर क्या करता है, आगे को बढ़ाता है। अगर आपने सेकंड स्टेज पार कर लिया ना, तो थर्ड स्टेज में क्या है, यू आर पुशिंग द अदर पर्सन। आप दूसरे के फ्लॉस को अपना फ्लॉ समझ के आप उसके ऊपर स्ट्रेंथ डालकर क्या कर रहे हो, आप उसे पुश कर कर उसमें से निकाल रहे हैं। एंड दैट इज हाउ सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स आर बिल्ट। ये सिर्फ मैरिज में नहीं है प्रियो, ये हमारे अच्छे दोस्तों के रिलेशनशिप्स में है, ये हमारे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप्स में। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ, आपको अपने चर्च के लोगों के साथ, आपको अपने टीम के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, तो आपको समझना है कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज इंपॉर्टेंट है। जिसने वो सेकंड स्टेज मैच्योरली पार कर लिया, वो थर्ड स्टेज में क्या कर सकता है। मैं आपको बताऊं, पहला स्टेज शिष्य लोग बिल्कुल प्रभु यीशु के साथ बिल्कुल चिपक कर थे। दूसरा स्टेज उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। लेकिन तीसरा स्टेज आपने देखा, प्रभु यीशु खुद इनके पास आया, 11 लोगों के पास आकर बोलता है, मैं प्रभु यीशु आए। ये लोग नहीं गए यीशु के पास, ये लोग तो कमरे में छुप के बैठ गए थे, ये लोग तो डर के बैठ गए थे, मच्छी पकड़ने चले गए थे वापस। लेकिन प्रभु यीशु आया इनके पास, क्योंकि प्रभु यीशु को उस रिलेशनशिप का वैल्यू था। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवर अबैंडन पीपल सो क्विकली। इतना जल्दी लोगों को त्याग मत देना, है ना। ये मत सोचना कि सामने वाला कभी गिर नहीं सकता। वो गलतियां हो सकती है, हमसे खुद हुई है, हमें भी किसी लोगों ने सपोर्ट किया है। आज हम भी ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं भी कुछ लोगों को सपोर्ट करूंगा। इतना भी जल्दी छोड़ने की जिद मत कर, है ना, इतना भी पीछे मत बढ़।